अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मेट्रो स्टेशन के बाहर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर एक गोरख धंधा स्टार्ट है और यहाँ पर जैसे माशरे में पाकिस्तान का चल रहा है और उसके हिसाब से यहाँ पे औरतों के साथ बदफेली और उनको ब्लैकमेल किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो सैलरी लगाई है वो 32,000 की एक मजदूर की तनख्वाह लगाई है, लेकिन यहाँ पर 32,000 की बजाय 26,000, 24,000, 27,000 जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर तबका है, उनको मिलता है। अभी तक किसी भी मेट्रो के जो अमले को पूरा 32,000 आज तक नहीं मिला और अगर जिसको मिलता है तो कहते हैं कि आप लड़कियों को, ये लोग जो आला अफसर बैठे हुए ऊपर आला ओहदों पे, वो कहते हैं जी टाइट कपड़े पहन के आए, हमारे साथ कमरे में आए तो फिर आपको 32,000 मिलेगा, अदरवाइज आपकी 26,000, 25,000 ही आपको मिलेगा। नाज़रीन, एक छुट्टी का अगर पूरे महीने में एक भी छुट्टी नहीं है, अगर एक छुट्टी अगर आपने की तो 5 से 7,000 रुपया एक छुट्टी का काटा जाएगा। आप इससे अंदाज़ा लगा लें, 32,000 भी नहीं मिलता और एक छुट्टी का 5 से 7,000 रुपया काटा जाता है। हमारे साथ मेट्रो में काम करने वाली मुतासरीन जो लड़की है वो हमारे साथ मौजूद है। आए उनकी ज़ुबानी पूछेंगे तो क्या वजह आई, क्या आपको कहकर मेट्रो से निकाला, क्या आपके साथ ज्यादती हुई, ये सारी तफसीर इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, आपको क्यों निकाला मेट्रो से, क्या वजह बनी? सर, मेट्रो से इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं अपने कपड़े अपनी नुमाइश नहीं कर सकती। सुपरवाइजर ने कहा अपने कपड़े इतने फिटिंग वाले पहन के, शिदरा स्टेशन न्यू अभी तैयार हुआ है, वहाँ पे पता चलना चाहिए कि वर्कर यूनिफॉर्म पहन के आया, बिल्कुल फिटिंग वाला पहन के आओ, आपका एक एक अंग नज़र आना चाहिए कि पता चले कि आवाम को कि यहाँ पे वर्कर काम कर रही हैं। उनको आते जाते जेंट्स को पता चले कि एक एक उसका अंग देखें, पता चले कि कैसे वो अपना जिस्म यहाँ पे दिखा रही हैं। ये कौन कहता था? ये दिलावर सुपरवाइजर था जिन्होंने मुझे ये कहा। उसके बाद जैडो को कहा, जैडो आगे से जैडो ने मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने मेरे आगे ये कह दिया कि ये मेंटली तौर पे ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं है। सर, मैं 2 साल 2 महीने 17 तरीक तक मैं जॉब करती रही। तब तक आपका मेंटल लेवल ठीक था? मेंटल लेवल ठीक था। जब आपने इनकार किया तो आप पागल हो गई? मैं पागल हो गई। मैं अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। मैं मीडिया क्या कहते हैं, मैं आरफा टावर गई, पीएमए वाले को कंप्लेन की। नमाज पढ़ने तक यहाँ पे गालियाँ देते थे, हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते थे। एक छुट्टी करती थी 7,000 रुपया काट लेते। पूरे महीने में एक भी छुट्टी नहीं? एक भी छुट्टी नहीं। हुकूमत ने 4 छुट्टियाँ लाओ दी हुई हैं, उसमें से भी हमें एक भी छुट्टी नहीं मिलती। मेरे नाना अब्बू की डेथ होगी रमज़ान से पहले, यहाँ तक कि रमज़ान में इन्होंने हमें रोज़ा खोलने तक की इजाज़त नहीं दी, रोज़ा खोलने की तक इजाज़त नहीं दी इन्होंने, कि वहाँ पे भी हम भूखे प्यासे मरते रहे। यहाँ पे मेरे साथ अब पिछड़े से एक आंटी शमा पे आ गई हैं, उनके घर 3 फौतगियाँ हो गई, मेरे साथ ही उनको सैलरी मिली। सुपरवाइजर ने कहा कि महाना दो जगह टैक्स, सीओ काटता है, सीओ के बाद जेडो काटता है, जेडो के बाद आता है सुपरवाइजर, जो बाय हैंड मिलती है 16-15 जो मिलती है, उसमें से भी 4 से 5,000 रुपया सुपरवाइजर को भी देना पड़ता है। नाम आपने इससे पहले कभी कंप्लेन नहीं की और दूसरी लड़कियों ने भी कंप्लेन की, उनके साथ भी इसी तरह का होता है जो आपके साथ हो रहा है? सर, दूसरी लड़कियों का ये है कि वो जिन्होंने अपनी इज्जत की नहीं ना खानी, वो उनके साथ एग्री हो जाती हैं, अपना जिस्म दे के आती हैं, फिर दिखाती हैं कि देखो हम दे के आए हैं, अपनी इज्जतें दे के आए हैं। सर, हमारा वो तल्लुकात नहीं है कि हम अपनी इज्जतें लोगों को दें। हम यहाँ पे मेहनत करने आए थे, ये जेडो वगैरह साथ सब मिले हुए हैं। यहाँ तक आप दफ्तर सीईओ के चले जाएंगे, आपको वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत माहौल मिलेगा, इज्जतें मिलेंगी कि जैसे कि वहाँ पे मैं दफ्तर गई अपनी कंप्लेन लेके कि सर ऐसे करके मैंने खुद पे आग लगाने की कोशिश की, मुझे इंसाफ चाहिए। उन्होंने कहा अगर तुमने नौकरी पे बहाल होना है ना तो पहले ये लिख के ला के दो तुम झूठी हो, तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। जो तुमने आग लगाई अपनी मर्जी से लगाई हो, अपनी गलतियों से लगाई। उसके बाद 15 पे जो तुमने कॉल की वो भी झूठी की। सर, हम अपने मरों पे नहीं जा सकते क्या? इनके नहीं मरने क्या? ये अपने मरों पे, अपने बच्चों के मरों पे नहीं जा सकते? सर, हमें जो तनख्वाह मिलती है
वो भी इनके पेटों में डाल दें, तो हम गरीब कहाँ जाएगा? गरीब कहाँ पे जाके अपना आप रोएगा कि आरफा टावर गई मैं, वहाँ पे इन्होंने मेरा नहीं सुना, पीएमए वाले को कंप्लेन की, वहाँ पे इन्होंने कह दिया नौकरी से फारोग हो तुम। सर मैं कहाँ जाऊँ? मरियम नवाज के पास जाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी आवाज़ कहीं मरियम नवाज तक पहुँच जाए कि इन गरीबों को, मुझे तो निकाल दिया इन्होंने, इन गरीबों को कहीं इंसाफ मिल जाए, इनकी सैलरी तो पूरी मिल जाए। यहाँ तक के सिक्योरिटी वाला अमला तक रोता है, उन बेचारों को 16-16 घंटे काम करते। कोई एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। ये चीज़ें चल रही हैं, कम सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट की 32,000 सैलरी है लेकिन वो 26, 27, 28 मिलती है, क्या वजह? सर इनके अपने पेट भरेंगे तो किसी को देंगे, ये आखिरत में, मैं कहती हूँ आखिरत में इनको खुदा पूछेगा, और दुनिया में भी मरियम नवाज हमारे साथ इंसाफ करें, क्योंकि हम लोग बहुत तंग आ चुके हैं इनकी जलालतों से, इनके वो रवैयों से, इनकी गालियों से। कोई हमारा मर जाता ना तो हमें गालियाँ सुनने को मिलती हैं, जो मैंने सुनी है। ये थी एक गरीब लड़की और मुतासर लड़की, देखिए रो रही है बेचारी। इसका क्या कसूर है? कसूर सिर्फ इतना है कि इसने उस ऑफिसर की मर्जी का काम नहीं किया और उसके कहने पर इसने ये चीज़ें नहीं की तो उसको जॉब से निकाल दिया। ये अब बेचारी रो रही है और क्या कमाएगी, क्या खाएगी? घर की वाहिद कफील है और गरीब है, दर की धक्के खा रही है और इसको इंसाफ नहीं मिल रहा। मरियम साहिबा, आप औरतों की बड़ी अच्छा काम कर रही हैं, पूरे पंजाब में काम कर रही हैं, औरतों को खूब में काम कर रही हैं। ये भी एक औरत है, ये भी एक बेटी है किसी की, इसको भी इंसाफ दे। जो गलत है, चाहे ये गलत है या अमला गलत है या ऑफिसर गलत है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये आप पर इस खातून को इंसाफ देना चाहिए। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।